आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जिसके एलिमेंट हैं 1, 5, 6 एंड 7 और हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्री मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है। सिमेट्री मैट्रिक्स होता कब है? अगर कोई भी मैट्रिक्स, लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास। ये बी मैट्रिक्स सिमेट्री कब होगी? ये सिमेट्री तब होगी जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ये है कंडीशन सिमेट्री मैट्रिक्स की, जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ये होती है कंडीशन। तो मुझे क्या गिवन है? मुझे पूछ रहा है कि क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्री मैट्रिक्स है कि नहीं, ये पूछ रहा है मुझसे। अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज को लेट सपोज एक मैट्रिक्स अपने माइंड में एज्यूम कर लेती हूँ कि ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये सिमेट्री कब होगी? जब इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको एक मान लेती हूँ कि ये कोई एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज ये मैट्रिक्स सी है, मैंने सपोज कर लिया कि ये मैट्रिक्स सी है, तो ये मैट्रिक्स सी जो है ये सिमेट्री कब होगी? जब सी ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाएगा तब होगी। इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्री कब होगी? इफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ symmetric matrix, then A plus A transpose is equals to A plus A transpose का होल ट्रांसपोज। यही कंडीशन तो फॉलो करेगी। अगर A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्री मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल होगा। क्लियर? तो अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लिख लेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या गिवन है? 1, 5, 6 एंड 7। सो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? जो चीज़ हमें कॉलम में दी है उसको हम रो में लिख लेंगे। तो कितने कॉलम है हमारे पास? 1, 2। ये 2 कॉलम है, इनको हम रो में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम को मैं रो में लिखूंगी तो क्या आएगा? 1, 6। दूसरे कॉलम को मैं रो में लिखूंगी तो आएगा 5 एंड 7। तो ये हो गया मेरे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू। सबसे पहले मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इस इक्वेशन में LHS को फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, LHS मैंने ले लिया। क्या है मेरे पास? ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो 1, 6, 5, 7 ये है मैट्रिक्स ए, प्लस इसका ट्रांसपोज मेरे पास क्या है? 1, 5, 6, 7। दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड कर देती हूँ। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 5 + 6 11, 7 + 7 14। तो ये आ गया मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैं इसी इक्वेशन में से RHS ले लेती हूँ। देखिए RHS लिया मैंने। RHS मेरे पास क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यही है मेरे पास। अब मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज तो पता है, अब मैं इसका भी ट्रांसपोज निकाल दूंगी। ये मुझे वैल्यू पता है, यही आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज मैं लिख दूंगी। देखिए मेरे पास ये चीज़ कॉलम में है, ये चीज़ कॉलम में है, इसको मैं रो में लिख देती हूँ। देखिए 2, 11, 11 एंड 14। तो क्या आ गया? LHS जो है मेरा RHS के इक्वल आ गया। इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। RHS की वैल्यू यही तो आएगी। ए प्लस ए ट्रांसपोज अभी हमने LHS में फाइंड आउट किया है, तो उसको तो मैं एज इट इज लिखूंगी। मैंने सिर्फ उसका ट्रांसपोज लिख दिया। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मैंने वैल्यू लिख दी, जो कि इक्वल आए मेरे LHS के। इट मीन्स हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज जो दिया गया है हमें, वो क्या है? एक सिमेट्री मैट्रिक्स है, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, hence verified
हमने वेरीफाई कर लिया। क्लियर? तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का। चलिए सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है D। क्लियर? D मेरे पास एक मैट्रिक्स है और D मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब मेरे पास D का ट्रांसपोज मैट्रिक्स D के माइनस के इक्वल होगा। ये कंडीशन किसकी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? जब ये कंडीशन होगी तब मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मेरे पास अभी क्या है? A माइनस A ट्रांसपोज है। लेट सपोज इस पूरी मैट्रिक्स को भी मैं कंसीडर कर लेती हूँ C। मैंने कह दिया ये एक C मैट्रिक्स है पूरी, A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी? जब इसका ट्रांसपोज जो होगा इस मैट्रिक्स C के माइनस के इक्वल होगा, माइनस C ट्रांसपोज होगा। जब C इज इक्वल्स टू माइनस C ट्रांसपोज के बराबर होगा तब ये मैं कह सकती हूँ कि ये मैट्रिक्स मेरी क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इफ A माइनस A ट्रांसपोज इज अ skew symmetric matrix, then A minus A transpose is equals to minus A minus A transpose का होल ट्रांसपोज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है? तो इस इक्वेशन में से सबसे पहले मैं LHS ले लेती हूँ। ठीक है? LHS मैंने ले लिया, A माइनस A ट्रांसपोज मैंने ले लिया। मुझे पता है मेरे पास मैट्रिक्स A क्या है? 1 6 5 7, ये है मेरे पास मैट्रिक्स A और इसका ट्रांसपोज क्या है मेरे पास? माइनस 1 5 6 7। क्लियर? मैं माइनस कर देती हूँ, देखिए क्या आएगा मेरे पास। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। क्लियर? ये आ गया मेरे पास A माइनस A ट्रांसपोज का सॉल्यूशन। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब मैं RHS लूँगी। RHS मेरे पास क्या है? माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है? अब A माइनस A ट्रांसपोज तो मुझे पता है यही आएगी वैल्यू। मैं इसका ट्रांसपोज निकाल के माइनस का साइन लगा दूंगी। देखिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया और अब मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में लिखूंगी। देखिए ये मेरे पास कॉलम है, ये मेरे पास कॉलम है, तो मैं कॉलम को कैसे लिख दूंगी? रो में लिख दूंगी। तो फर्स्ट कॉलम को मैंने रो में लिखा तो 0 1, दूसरे कॉलम को मैं रो में लिखूंगी तो माइनस 1 0। क्लियर? ये मेरे पास आ जाएगा। अब इस माइनस को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। माइनस इंटू 0 दैट इज 0 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 0 ही मिलेगा। माइनस इंटू 1 दैट इज़ माइनस 1, माइनस इंटू माइनस 1 दैट इज़ ये प्लस 1 में चेंज जाएगा और ये माइनस इंटू 0 तो 0। तो आप देखिए RHS पे जो मुझे मैट्रिक्स मिली वही मुझे LHS पे मैट्रिक्स मिल रही है। दोनों इक्वल मिल रहे हैं मुझे ना, एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। तो इट मीन्स ये कंडीशन क्या हो गई? वेरीफाइड हो गई। LHS इक्वल्स टू RHS है, ये मैंने प्रूव कर दिया। इट मीन्स जो हमें A माइनस A ट्रांसपोज दिया है वो क्या है मेरा? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? हमें यही वेरीफाई करना था और हमने वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।